अफजल खान चलो, यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया। अभी निकलना है? हाँ अभी निकलना। चलो। सर वो तो ये समझते हैं कि हमारा कारनामा, दहशतगर्दों पे बमबारी हम कर रहे हैं, उनके तो बहनों गुमान में भी नहीं कि ये टाइम के धमाके थे। पर अब ये मुमकिन नहीं है खान। अगर फौज ने उसे मार दिया होता तो लाजमन उसकी फोटो न्यूज पे आ गई होती। तुमने और मैंने दोनों ने टीवी देखा, फौज ने कोई ऐलान नहीं किया। ठीक है, टीटी से जो मदद मिल सकती है वो जरूर हासिल करो। और वो नागी वाले केस पे किसको लगाया? सर नतीम को लगाया। आमिर मेरा बच्चा तो बाप बनने वाला है। ऐसा लग रहा है माजी जैसे आपने मुझे जिंदगी की पहली खुशखबरी सुनाई हो। ये मुआहदे तोड़ने के लिए थे मुस्तफा खान, अपनी अपनी मजबूरी है, क्या करें। और जब हमारी गर्दन तक दलदल आ जाए ना तो फिर गवर्नमेंट से मुआहदा करने में फायदा है। काके शाह का तावीज हर जगह चलता है दोस्त, जब अपनी आंख से देखेगा तो सब पता चल जाएगा। कर दो अपने लहू से कफारा जाएगा बीबी, तू अल्लाह पर तकिया कर, वही सबकी मुश्किलें हल करने वाला है। मैं आप लोगों की बात सुनता हूँ। कुछ खास नहीं शादी, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा हाजिरी दे दी। आते जाते रहा करो, यहाँ बहुत वो तो मालूम हुआ मुझे। कोई मसला है तो बयान कर। बस मैं जल्द ही आपको सहमत में डालूंगा। शादी कर ली? अरे कहाँ शादी, हमारा काम कहाँ हमें इजाजत देता है कि हम शादी के बारे में सोच सकें। हर वक्त तो मौत का डर लगा रहता है। ये तो है, लेकिन इधर खैर ही खैर है। जी जी, बस आपका दीदार हो गया। अगली मर्तबा आओगे तो अपने खास मुरीदों से मिलाऊंगा बच्चा। जरूर शाहजी, मैं भी उनसे मिलना चाहूँ। तेरी नागी बड़ी तारीफ करता है, एक बात का खास ख्याल रखना, नागी जिसकी तारीफ करता है उससे बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। भाई फकीर के पास आया है, खाली हाथ तो नहीं जाएगा। हाँ? तो शाहजी एक दरख्वास्त, बस आप ना अपनी शागिर्दी में ले लिया, ले लिया, बस आज से तू हमारा हो गया बच्चा, हमारा। शाहजी अभी आ जाएंगे, आप दुनियादारी की कोई बात न रखें, दिल में दुरूशी पड़े, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, ठीक है? जिन बीबियों को काके शाह ने कुएं से पानी लाने का कहा था ना, अगर नहीं है ना तो हमारे पास पानी मौजूद है। ठीक है? तो वैसे भी हमारे अच्छा एक ही करवा दें बैक।
बस माँ जी ले लिया काफी कुछ, अब चलते हैं। अरे फरीन बच्चा, बस 2 सूट? हाँ बस यही काफी है, और कुछ चाहिए नहीं मुझे। नहीं नहीं बच्चा, आमिर ने तो बोला था कि खूब जी भर के शॉपिंग करना, जो जो तुमको पसंद में आए ना वो सब कुछ ले लेना। आमिर की तो बात ही और है, मगर मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए माँ जी, घर भी तो चलाना है ना, बस रहने दे। अरे बच्चा, तुम घर चलाने का फिक्र मत करो ना, अब तो अल्लाह का दिया इतना कुछ है हमारे पास में, तुमको जो जो पसंद आता है ना मेरा बच्चा, लो तुम लो। माँ जी चलते हैं ना, घर चलते हैं बस अब। फरीन, अब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर आप भी एक लेंगे और मैं भी। हाँ चलो ठीक है, जैसा तुम्हारा खुशी। चलो शॉपिंग करते हैं हम। ठीक है मुझे तो नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है ये तेरी बहू फरहीन तो नहीं है कहीं? हाँ ये तो वही है। तो यहाँ क्या कर रही है? मेरे बच्चे का अभी कफन मैला नहीं हुआ और देखो कैसे बंसवर के फिर रही है। हाय ये तो जुल्म है ना, इन्हें खुदा का खौफ नहीं आया? खुदा का खौफ? पहले तवीज करवा के मेरे बेटे की जान ले ली और अब दूसरी शादी रचा के बैठ गई है। जुल्म है ये, क्या अंधेर नगरी है, इसके साथ इसकी सांस ही लग रही है। हाँ ख्याति सी लगती है। ऐसे ही लोग फंसते हैं इनके जाल में। आओ जाके हम अपना तारुफ करवाएं, कहीं वो धोखे में ना मारी जाए बेचारी। चला चला। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। वाह क्या बात है, लगता है शादी हो गई तुम्हारी। हाँ ये बहू है मेरी। हाँ ये पहले मेरी बहू थी, धमाके में मेरा बेटा शहीद हो गया। हाँ बहन मैं जानती हूँ ना, इसकी माँ कुछ इंतजार नहीं कर सकती थी? देख बहन, मैं तुझको नहीं जानती, अगर तू इधर किसी और मसले से आई है ना तो चुप करके निकल जा इधर से। अब यह हमारे घर की इज्जत है और हम अपने घर की इज्जत की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं। हाय भले का जमाना ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चल चल अभी निकल इधर से। कोई बात नहीं फरहीन, मैं भूलने वालों में से नहीं हूं, याद रखना तुम्हारा क्या हशर करूंगी मैं। लहू से कफारा अदा। तुम जानते हो कि तुम्हारा यह आना कितना खतरनाक है? जानता हूं काकेशा, लेकिन तुम ये सोचो कि कितनी मजबूरी होगी जो मैं यहां तक आया हूं। कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी? करोड़ों की गेम है काकेशा, करोड़ों की। अगर दौड़ लग गया तो बेड़ा पार, समझे? क्या है? क्या है? तुम्हें मालूम है ना, पाशा मारा गया है। हाँ हाँ अब आगे भी बात कर। काकेशा, नागी और उसके 2-3 मुश्तरका धंधे चल रहे थे, जिसका इल्म सिर्फ जग्गू को है। जग्गू? और जग्गू तो पकड़ा गया है। तो पकड़ा गया है, मारा तो नहीं गया। आज मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने कहा
बात तो तेरी दिल को लगती है यार। ये एसपी किसी से डरने वाला नहीं। जग्गू ने बड़ी चालाकी से उसका ध्यान इधर नहीं आने दिया। इस फकीर का बकरा कितना होगा? 5-6 करोड़ का सौदा पड़ेगा काके शाह, और 1 करोड़ तो तुझे मिलेगा ही ना। है तो वो भी हमारी तरह बड़ा ही खबीस बंदा, लेकिन आजकल जरा ढीला पड़ा हुआ। और एसपी सुल्तान ने बड़ों बड़ों के बल निकाल दिए हैं। तो मुतमिन हो जा और गायब हो जा। मुझे शक है कि सीआईडी वालों ने अब इर्द गिर्द फेरे डालने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बड़ी बेगमात के यहाँ आने से लोग कुछ मोहताज से हो गए हैं। काके शाह जी, नादिर ने जग्गू से राब्ता कर लिया है, और अगर ये बटेरा हाथ से निकल गया ना तो सारी उम्र हाथ मलते रह जाओगे। बस अब तू गायब हो जा, आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। कल नागी उससे खुद राब्ता कर लेगा। तू जा जा। नागी तू कर लेगा। कर लेगा। काके शाह, मैं भूलने वाला नहीं हूं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये मामलात जग्गू के इल्म में भी हैं। नागी, बड़ा एहतियात से चलना होगा। एसपी सुल्तान कोई आम पुलिस अफसर नहीं है, बड़े हिसाब से चलना होगा। काके शाह, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने भुट्टे को मरवाया, बादशाह मुझे एक दूसरे के हाथों मरवाने वाला भी यही था। इसी की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बने। ये टीटी और जग्गू के जरिए तुम तक पहुंचेगा नागी। हसरत लेके मर जाएगा मेरे तक पहुंचने के लिए काके शाह। तू तो जानता है कितने पुलिस अफसरों का दिमाग खराब था। उनका अंजाम तेरे सामने है, तेरे सामने है। चल अब पते की बात कर। जग्गू को वहां से निकालना होगा, उसकी जो भी कीमत होगी मैं अदा करूंगा। बहुत मुश्किल काम है। करना होगा, करना होगा काके शाह। मेरी करोड़ों की रकम फंसी हुई है। जब तक जग्गू बाहर नहीं आएगा मेरा काम नहीं होगा। मुझे तो लगता है बादशाह के भेद भी उसी के पास हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया। काके शाह, ये अमानत तुम तक कैसे पहुंचा?
बड़ा पुराना संग है उसका। वो और जग्गू एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मगर वो तो मफरूर है। इस शहर में कई इश्तिहारी दंदनाते फिर रहे हैं नागी। कौन पूछता है? ठीक है, उससे काम लो और उसके बाद गॉड ब्लेस यू। समझिए ना। इसका मतलब है कि इस शहर में एक और इश्तिहारी की लाश पुलिस वालों को हमारे जरिए ही मिली। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, तुम डर क्यों रहे हो? सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं सर। कट जाएंगी, मुतमईन रहो और मैं जो समझा रहा हूं वो करो। हमारी एक ऑफिसर तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार की शक्ल में वहां मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो हम भी वहां मौजूद होंगे। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। यार क्या हो गया तुम्हें? मर्द बनो। नेकी करने की ठान ली है तो हौसला करो। ठीक है सर, मैं उसे कह देता हूं सर। शाबाश। अपनी बीवी से कहो कि बिल्कुल नॉर्मल रहे। कोई भी उससे मिलने का कहे तो उसे घर बुला ले। बस हमें वक्त की इत्तला दे दे, बाकी मामलात हम देख लेंगे। सर वो भुट्टा के लोग होंगे, पहले भी उसके साथ पार्टनरशिप होती रहती है। उनकी 2-3 डीलें मैंने पकड़वाई थी ना, वो उसके बारे में मालूमात लेने आएंगे सर। तुम्हारे अलावा उस जगह का और किसे इल्म था? किसी को नहीं सर, वो इस इलाके के लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे। और हमने चंद दिन पहले जो 2 कमरे किराए पे लिए थे, अब हम उसमें ही अपना माल रखते थे सर। हमने माल बरामद होने की खबर छुपा के रखी है, सिर्फ इसलिए कि हमें तुम और तुम्हारा खानदान बहुत ज्यादा अजीज है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपका भला करे। सर इसे इल्म है कि लो शमीम को बता दो। हाँ शमीम, वो 6 बजे आएंगे। हाँ तुम ऐसा करो, बच्चों को इधर भेज दो। ओके लीजिए सर। आबिद शाह अपने बंदों से कहो कि इलाके को सराउंड कर लें। जी सर। और कार्रवाई फौरन ना करना। मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है और क्या मकसद है उसका जो शमीम से मिलने आना चाहता है। ठीक है। टीटी जी तुम जाओ और फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। मैंने उस वक्त तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये नहीं जानता। उसके अलावा बाकी जितनी डिटेल्स हैं उन्हें देखते रहना और जैसे जैसे चीजें प्रोग्रेस करती जाएंगी मुझे अपडेट देते रहना। ठीक है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है यह है बख्शी खाना। जाहिर है पुलिस वाले मामूल के मुताबिक जग्गू को हथकड़ी पहनाकर यहाँ से बाहर लाएंगे। ये वो गेट है जहाँ से वो उसे लेके निकलेंगे। जैसे ही वो इससे बाहर आए हमारा काम शुरू हो जाएगा। आबिद शाह सर। बहुत राजदारी से। चौधरी तुम्हारे बंदे वहां पहले से ही सिविलियन ड्रेस में मौजूद होंगे। एलीट फोर्स को पहले से आगाह कर दिया जाएगा। तामील होगी सर। ठीक है, अभी कोई इंतराज नहीं करना और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। किसी को कुछ नहीं बताना, हमारे जवानों को भी नहीं पता चलना चाहिए। वहां जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर देना। यस सर। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक सर। मैं इन टच रहूंगा। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। काबू करना पड़ेगा, उसको काबू करना पड़ेगा। आपका हुक्म हो कमांडर साहब, तो कारी से कहकर 2 बंदे भिजवा दूं? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथ से दाऊद खान को ज़िबा करूं। उधर मामलात बहुत खराब है कमांडर साहब। यही मसला है बस, लेकिन मैं उसको अब और
जिंदा रहने की मोहलत नहीं दे सकता। ठीक है कमांडर साहब, उधर 2 लड़कों का बंदोबस्त करते हैं। कितना मांगते हैं 2 लड़कों का? 3 लाख रुपया दे दो, और उनको बोलो अगर एक हमले में नाकाम हो जाए तो दूसरा हमला करें। मुझे 3 लाख रुपए में दाऊद खान का लाश चाहिए, ही मैं बता दूं। सौदा पक्का कर लेंगे कमांडर साहब। कमांडर साहब, कारी जबान का बहुत पक्का आदमी है। जबान का मैंने क्या करना है नाजिम खान? मैंने कासिम के लिए हमला कराया था जिरगे में, क्या हुआ? खुद मारना पड़ा मुझे। ऐसी जबान का क्या फायदा? इस मर्तबा ऐसे नहीं होगा कमांडर साहब। अगर इस मर्तबा कोई मसला हो तो कारी का टंटा भी खत्म करो, उसने बहुत मुसीबत फैलाई हुई है। मसले का हल यही है कमांडर साहब, 2-4 को साफ करेंगे तो बात बनेगी। तो करो, 4-5 को क्या 15-20 को करो, और रात तक मुल्ला का काम भी खत्म करो। फर्ज किए तुम्हारे रको सुजूद है जहां में शुजा का इनसे वजूद। फर्ज किए तुम्हारे रको सुजूद है जहां में शुजा का इनसे वजूद। जीनतों के चिरागों से भर के ज़या कौम पूरी के जितने हैं सारे गुनाह कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा। क्या हाल है मशहूर खान? शुक्र है, लेकिन बहुत ज्यादती हो गया रोज़। इस तरह तो मामला बिगड़ जाएगा। हमें एहतियात बरतनी चाहिए। हमारा हुकूमत से मुआहदा है। मुआहदे तोड़ने के लिए होते हैं मशहूर खान, और जब गर्दन दलदल तक पहुंच जाए ना, तो फिर हुकूमत के साथ मिलकर मुआहदा करने में समझदारी। इस तरह तो हम खैर महफूज हो गए ना। इससे कर सोता। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये बताओ जरगे को क्या बताओ? कह दो कि हमारा काम नहीं है, किसी और ग्रुप पर डालता हमेशा की तरह। नौजवान को रकम देने को तैयार? मुसलमान खान वो बंदा हमारे पास नहीं। अब ये मामला बड़े आते में जा चुका। हम लोग कुछ चला कर दो अपने लहू से कफारा है जहां में शुजाअत का इनसे वजूद। जुर्रतों के चिराग
से करके ज़या कौम पूरी के जितने हैं सारे गुनाह कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा।